साउंड। वंदितु सौवसिधे धुवमचलमणो अमंगदिं पते ओचामि समय पावुड मिनमो सुध केवली वणिनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। समय सार जी ग्रंथाधिराज के 316 नंबर गाथा सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की चर्चा चल रही है। टीका में आचार्य देव कह रहे स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है, स्वपर का भेद दर्शन नहीं है, स्वपर की विभाग परिणति नहीं है, तो वह जीव प्रकृति में स्थित है और प्रकृति में स्थित कर्म को बांधता है, आकुलता को भोगता है, दुखी होता है। और कारण एक ही है, शुद्ध आत्मा के ज्ञान का अभाव। और उससे विपरीत ज्ञानी की क्या कला है? ज्ञानी ने शुद्ध आत्मा के ज्ञान का सद्भाव है, तो क्या हो रहा है उससे? उसे स्वपर का विभाग ज्ञान है, स्वपर का विभाग दर्शन है, स्वपर की विभाग परिणति। तो उससे क्या हो गया? वो प्रकृति से निवृत्त हो गए। कल यहाँ तक हम आए थे, निवृत्ति की चर्चा चल रही है। निवृत्ति में देखिए क्या कह रहे, 572 नंबर पेज के ऊपर टीका की 4थी लाइन। ज्ञानी तो शुद्ध आत्मा के ज्ञान के सद्भाव के कारण स्वपर के विभाग ज्ञान से, स्वपर के विभाग दर्शन से और स्वपर की विभाग परिणति से प्रकृति के स्वभाव से निवृत्त होने से शुद्ध आत्मा के स्वभाव को एक को ही अहम रूप से अनुभव करता वहाँ उदित कर्म फल को उसके ज्ञेय मात्रता के कारण जानता ही है, किंतु उसका अहम रूप से अनुभव में आना अशक्य होने से उसे नहीं भोगता, कर्मों को नहीं भोगता। चौथे गुण स्थान वाला जीव कर्मों को नहीं भोगता। क्या कारण है? क्योंकि वो प्रकृति में स्थित नहीं। तो कहाँ स्थित है वो? स्वभाव में स्थित। स्वभाव में क्यों स्थित हो गया? तो ज्ञानी जीव कहते हैं स्वभाव से उसको सब कुछ मिल रहा है, अब उसे कुछ चाहिए ही नहीं। पहले अज्ञान से उसे ऐसा लग रहा था मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं निर्धन हूं, मैं दीन हूं, मैं रोडपति हूं, मैं थोड़ा धन आदि कमाऊंगा तो मेरे पास कुछ तो भी होगा, मैं शरीर आदि को ठीक रखूंगा तो मेरा कुछ तो भी होगा, ऐसा उसे भ्रम था। मेरे पास सगे संबंधी, आसपास में मित्र, कलत्र, सब पुत्र आदि सब होंगे तो मेरा कुछ होगा, तब मेरा उसे स्वयं के स्वभाव की, वैभव की महिमा थी नहीं, इसलिए दर दर की ठोकरें खा रहा था। बट जैसी स्वभाव में स्थित हुआ महान पुरुषार्थ करके, तो क्या हो गया? सब कुछ वहां से मिलने लग गया। उसे ख्याल में आया मुझे सब कुछ यहां से मिल रहा। अनादिकाल से जो भी मैंने सुख का भी अनुभव किया है, इंद्रिय सुख का, वो भी स्व से ही किया है, शरीर से नहीं, 5 इंद्रिय के विषय से नहीं। 5 इंद्रिय के विषय से अगर सुख मिलने लग जावे तो कोई दुखी नहीं दिखे दुनिया में। क्यों? सभी 5 इंद्रिय के विषय ग्रहण कर रहे। हर समय अज्ञानी कुछ ना कुछ विषय का ग्रहण करता ही रहे, तो कोई दुखी नहीं दिखना चाहिए। और 5 इंद्रिय के विषय के पास सुख देने के लिए, मुझे सुख देने के लिए 5 इंद्रिय विषयों को, 5 इंद्रिय विषय में सुख होना चाहिए ना। उनका स्वभाव ही नहीं, ना उनके पास सुख है, और रहता था तो दे नहीं सकते थे, है भी नहीं और दे भी सकते नहीं, क्योंकि वो अपने चतुष्कय के बाहर कुछ डाल ही नहीं सकते, पर्याय को भी बाहर फेंक नहीं सकते। चलो मैंने फेंक दिया आत्मा के पास में, पकवान ने ऐसा किया, पकवान में सुख भरा हुआ था, है नहीं, पर मान रहे, और उसने ऐसे फेंक दिया उस जीव के पास, ले तुझे सुख दे दिया मैं। तो एक तो 5 इंद्रिय के विषय के पास, पर के पास, पुद्गल के पास, जड़ के पास, अजीव के पास सुख है नहीं,
मिले कैसे? सुख रहे तो भी दे सकता नहीं, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बाहर जा सकता नहीं, और दे भी सकता था, देगा नहीं। क्यों देगा नहीं साहब? उसका कम हो जाएगा ना। तीनों तर्क आप गजब है, समझना अच्छे से। कोई ना कोई तर्क अगर दिमाग में बैठ जाए, अपना काम हो जाए। पहला तर्क दिया, उसके पास सुख नहीं है, निर्णय करो, प्रयोजन भूत में आएगा। क्योंकि 7 तत्व भी जानने क्यों? सुखी होने के लिए जान रहे। सुख के अलावा हमारा कोई पर्पस नहीं यहाँ आने का, चर्चा करने का, और कोई दूसरा काम ही नहीं। अपना ज्ञानी भी नहीं होना है, ज्ञानी होकर कोई फायदा नहीं, वो अपने आप हो जाएंगे। तत्व ज्ञान होगा तो ज्ञानी हो जाएंगे। सुखी होना मेरा हमारा अभिप्राय है। तो प्रकरण कहां से चल रहे हैं कि पर द्रव्य के पास, प्रकृति के पास, यहाँ के प्रकरण के अनुसार प्रकृति के पास सुख है नहीं, तो देगा कैसे? हमने प्रकरण कहां से लिया? वही ज्ञानी, वही जो अज्ञानी था, वही अब स्वभाव में स्थित हो गया। तो स्वभाव में क्यों स्थित हुआ? तो इतने काल तक क्यों नहीं हुआ? इतने काल तक भ्रम था कि पर द्रव्य के पास सुख है। एक, पर द्रव्य मुझे सुख दे सकता है। 2, और पर द्रव्य मुझे सुख देवे तो भी उसका सुख कम न होवे। ऐसे 3 भ्रम थे। इसके लिए वो पर द्रव्य के पास जाता था, 5 इंद्रिय विषय के पास जाता था, झपट्टे लगाता था, छलांग लगाता था। मरण आया तो चलेगा, कषाय सहन नहीं होती। और अब उसने तर्क युक्ति अनुमान से सोचा, तो उसे ख्याल में आया पर द्रव्य के पास सुख है नहीं, रहता तो भी दे सकता नहीं था, क्योंकि अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव का उल्लंघन नहीं कर सकता है, और दे सकता था तो भी देता नहीं था, क्योंकि उसका कम हो जाता था। और उससे विपरीत उसे ख्याल में आया, मेरे द्रव्य में सुख लबालब भरा हुआ है, मेरे द्रव्य का मुझे भान आ जावे तो वो सुख मुझे मिल सकता है, और वो सुख मैं भोग सकता हूं, ग्रहण कर सकता हूं। ऐसा भान आया तो अभी प्रकृति में स्थित होने का भाव ही चला गया। क्यों? उसकी निरर्थकता समझ में आ गई ना। अपना प्रयोजन नहीं सद रहा, प्रयोजन सुखी होने का था, पर द्रव्य से प्रयोजन सद ही नहीं रहा, तो क्या करे? अपने को आश्चर्य होता है, मुनिराज कैसे, क्या पूरा घर बार 6 खंड, 3 खंड वाले तो नहीं जाते हैं, 6 खंड छोड़ के कैसे चले जाते? अनंत और सिद्ध अवस्था में अनंत काल तक बिना प्रकृति के, बिना परद्रव्य के कैसे रह पाते? स्वभाव में स्थित रह के कैसे कर पाते? तो स्वभाव से ही जीवत्व उछल रहा है, स्वभाव से ही शुद्ध उछल रहा है, स्वभाव से ही ज्ञान उछल रहा है, स्वभाव से ही सुख उछल रहा है, स्वभाव से ही श्रद्धा उछल रही है, स्वभाव से ही वीर्य की पुरुषार्थ उछल रहा है। सबको स्वभाव से हो रहा है, फिर जाना कहां? आवश्यकता क्या है? सब भोजन के बिना तो एनर्जी मिलती नहीं। अरे एनर्जी वीर्य गुण के पुरुषार्थ के पर्याय से आती। अभी भोजन किया जाएगा, भोजन करने में बाधा नहीं, बट भोजन से एनर्जी मिलती है ऐसा मानने में बाधा है। सब कपड़े नहीं पहनेंगे तो ठंड से रक्षा कैसे होगी? आत्मा को ठंडी नहीं लगती। भूमि का अनुसार कपड़े पहने जाएंगे, जब उतरने उतर जाएंगे, बट श्रद्धा में रहेगा आत्मा कपड़े पहनता नहीं, मैं आत्म तत्व हूं। स्वभाव में स्थित होने की बात चल रही। स्वभाव में स्थित कैसे? वहां विभाग ज्ञान से, विभाग दर्शन से, विभाग परिणति से। देखिए क्या कह रहे, ज्ञानी तो शुद्ध आत्मा के ज्ञान के सद्भाव के कारण एकमात्र शुद्ध आत्मा का ज्ञान, बाकी कुछ भी ज्ञान के कारण वो विभाग ज्ञान नहीं कर पाया, विभाग दर्शन नहीं कर पाया, विभाग पर मतलब आज तक अनंत जीवों को विभाग ज्ञान हुआ है, विभाग दर्शन हुआ है,
विभाग परिणति हुई स्वपर की एकमात्र शुद्ध आत्मा के ज्ञान से, और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं लिखा 12 अंग के ज्ञान से जीव को विभाग ज्ञान हुआ, विभाग दर्शन हुआ, विभाग चारित्र हुआ। आगे की गाथा में लिखने वाले 11 अंग वाला भी विभाग दर्शन नहीं कर पाता। कितना महत्व है अपने शुद्ध आत्मा का ज्ञान करना, कितनी महिमा है, कल्पना नहीं कर सकते। कैसा होगा वो अद्वितीय, अनुपम। शुद्ध आत्मा के ज्ञान के सद्भाव के कारण स्वपर के विभाग ज्ञान से भली भांति स्वपर का विभाग ज्ञान कर लिया, स्वपर के विभाग दर्शन से और स्वपर की विभाग परिणति से प्रकृति के स्वभाव से निवृत्त। निवृत्त कहां से हुआ है? प्रकृति के स्वभाव। हम निवृत्त कहां से होते हैं? सब व्यापार से निवृत्त हो गया। 45 साल में, 25 साल में, 35 साल में सब कर लिया, 10 साल में सब बना दिया, सेट कर दिया, भी निवृत्त हो गए। बच्चों को कह दिया, भाई को कह दिया तू संभाल, तू फ्री हो। निवृत्त होके क्या कर रहा है? और नई जगह विरुद्ध। वो प्रकृति से निवृत्त नहीं हुआ तब तक ये निवृत्ति काम में आएगी नहीं। प्रकृति कहो, पर कहो, पर द्रव्य कहो, पर भाव कहो, एकत्व के अध्यवसाय वाले राग आदि कहो, इन सब से जब तक निवृत्त नहीं होता है उसकी निवृत्ति कुछ काम की। निवृत्त होना है, अच्छी बात, होना ही चाहिए। बहुत से जीव देखे मैंने, अमेरिका आदि में भी ये कल्चर बहुत चल रहा है। 10-15 साल कर लिए, थक गए, मजा नहीं आता, बस निवृत्त हो। निवृत्त होकर क्या करेगा? वृद्धाश्रम में सेवा चाकरी करेगा, एनजीओ को हैंडल करेगा, कुछ रोड होगी, पानी बचे बेटेगा, कुछ भी करेगा। या तो प्रमाद में पड़ा रहेगा, या तो टीवी देखेगा, पेपर पढ़ता रहे, कुछ भी करे। निवृत्त होकर करते क्या? और जो प्रकृति से निवृत्त हुआ है वो व्यापार पे बैठा है। 5वें गुण स्थान वाला श्रावक या 4थे गुण स्थान वाला चक्रवर्ती राज्यसभा में बैठा है, युद्ध की प्लानिंग कर रहा है। ऐसा होते हुए भी प्रकृति में स्थित नहीं है, शुद्ध आत्मा का सद्भाव है, तो निवृत्त। भरत चक्रवर्ती जन्म से निवृत्त थे, शैक समय दृष्टि। आदिनाथ भगवान 80 कृषि का उपदेश देते हुए भी निवृत्त थे। कोई लेगा साहब देखो ना, उन्होंने 80 कृषि का उपदेश दिया और आप बातें करते हैं लौकिक। 80 कृषि का उपदेश देते हुए भी आदिनाथ भगवान निवृत्त थे। राम रावण को मारने की प्लानिंग करते हुए भी निवृत्त थे। निवृत्ति समझिए गजब की, ऐसी निवृत्ति प्रकट होनी चाहिए। कारण क्या? 41 प्रकृति से निवृत्त हो गए, प्रकृति से निवृत्त हो गए, स्वभाव में प्रवृत्त हो गए, स्वशुद्धात्मा में प्रवृत्ति हो गई, निवृत्ति हो गई। और ये नहीं हुई 80 साल 75 साल के हो गए, व्यापार पे जाके बैठ जाए, तब घर में बोर होते, क्या करें? कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए हाथ में, हमें नहीं रहे, चंचल स्वभाव है हमारा। अरे चंचल स्वभाव क्या आवश्यक, स्वयं का है ना। स्वशुद्ध आत्मा में प्रवृत्ति करो, निवृत्ति हो जाए। नहीं साहब उनका नेचर ही नहीं, उनका नेचर बहुत चटपटा है, चटपटा। हमारे महाराष्ट्र में बहुत चटपट नेचर वाले, फटाफट काम। तो चटपट वाला उसको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, हाथ में कुछ चाहिए, नहीं तो उसको फ्री रहा तो कुछ परेशानी होती। वो व्यंतर प्रसन्न हुआ था ना, कुछ तो भी काम चाहिए साहब, नहीं मारो तो मैं मार दूंगा। शांति नहीं, स्वभाव कितना शांत है। स्वभाव शांत इसलिए शुद्ध है। स्थित कहां रहना? शुद्ध स्वभाव के सद्भाव में। स्वपर वेदी वाले वो प्रकृति में स्थित नहीं रह रहा है,
गजब कला है, गजब महिमा आती जिन शासन की, वस्तु स्वरूप की। क्या काम करके गए कुंद कुंद देव, अमृत चंद्र देव, जैसे आचार्य देव, जैसे जी साहब। एक तरफ सम्यक दृष्टि, जो शुद्धात्मा का जिसको सद्भाव है, भान हो गया है, श्रद्धा में निरंतर धारा बह रही है, व्यापार आदि करते हुए, युद्ध आदि करते हुए, सब कुछ करते हुए निवृत्त है। और दूसरी तरफ वो कपड़ा ओढ़ लिया है व्रती का, बट अंदर में शुद्ध आत्मा का सद्भाव नहीं है। कपड़े उतार दिए, 28 मुलगुल ले लिए, बट अंदर में शुद्ध आत्मा का सद्भाव नहीं है। उनको कहेंगे ये प्रकृति में स्थित है, ये निवृत्त नहीं है, प्रवृत्त हो रहे कर्म बंधन में, संसार में प्रवृत्त हो। और वो महावीर भगवान का शेर का जीव, पार्श्वनाथ भगवान का हाथी का जीव, या अन्य तीर्यंच शुद्ध आत्मा के स्वभाव में स्थित है, निवृत्त है। निवृत्त हो। कारण है कि त्रिलोक मंडन वाला हाथी भी, वो जटायु जैसा गृद्ध पक्षी भी, ये निवृत्ति कैसे करते हैं? परिणति में समझने योग्य। अपनी सामर्थ्य तो शक्ति प्रमाण निवृत्ति, पूर्ण निवृत्ति ले सकते तो बहुत अच्छे, व्यापार आदि धंधे से उलझने से, और स्वाध्याय में लग सकते, तत्व विचार में लग सकते तो बहुत गजब। मान लो नहीं लग सकते, अभी 10 घंटे प्रवृत्ति हो रही, 8 घंटे हो रही, मान लो व्यापार में, अगर 2 घंटे निकाल लेवे बुद्धिपूर्वक, हम 6 घंटे ही जाएंगे व्यापार। आदमी करे करे, 2 पैसा कम मिले ज्यादा मिले देख ले, 2 घंटे हम प्रवृत्ति करेंगे स्वाध्याय आदि में, 6 घंटे ही वहां प्रवृत्ति करेंगे प्रकृति में, चलेगा। और 2 घंटे कम कर सकते, 4 ही घंटे करेंगे, चलेगा। प्रकरण समझना अच्छे से, करना चाहिए, लेट नहीं करना। हम तो बहुत बार घर में चर्चा करते रहते हैं, कितने साचिशे पुण्य का हमारा उदय होगा, क्या हमें वो भाव भी आ गए, प्रकरण भी समझने का प्रयास हो गया, और सब कुछ जो भी होना हो जाए। नहीं तो बहुत कठिन काम। पंचम काल में पुरुषार्थ की कमी कहो, कर्म होनार कहो, क्रमबद्ध कोई भी कुछ भी ले लो आप, किसी पे भी डालो, जो होना है वैसा। तो इसलिए लेट नहीं करना चाहिए। अगर लगता है जो वही सब है, समय निकाल लेना चाहिए और बुद्धिपूर्वक बैठा रहना चाहिए शास्त्र जिनवानी के समीप। नहीं समझ में आ रहा है तो भी पढ़ना चाहिए, बैठना चाहिए, होना चाहिए, देखेंगे क्या होता है। नहीं तत्व विचार हो रहे, आज नहीं होंगे, कल होंगे, कल नहीं होंगे, परसों होंगे, 6 महीने बाद होंगे, 1 साल बाद होंगे, 2 साल बाद होंगे, कभी ना कभी तत्व विचार हम भी आ जाए, हो जाए। अनेकों ने किए, हम भी कर लेंगे, अशक्य नहीं। बस ये भावना से चालू कर देना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। अभी करूं सो आज करूंगा, आज करूं सो कल करूंगा, ये चक्कर में नहीं करना चाहिए। कल करने वाला है तो आज ही करूंगा, आज करने वाला तो अभी करूंगा। धर्म मार्ग की बात करो, लोकोत्तर मार्ग की बात करो, और इसमें अपना ही फायदा है। हम कोई हमें 5 इंद्रिय के विषय खर्चा करने भी नहीं कह रहे, कोई सप्त व्यसन करने भी नहीं कह रहे, सप्त व्यसन से दूर होने को कह रहे, 5 इंद्रिय विषय से दूर होने को कह रहे, स्वभाव के सन्मुख जाने कह रहे, पर के सन्मुख भी जाने को नहीं कह रहे। एक 170 समोचरण की रचना करते हुए भी इंद्र निवृत्त है। क्यों? सम्यक दृष्टि, एकावतारी। इतना तामझाम संभाल के भी, इतनी विक्रिया करके भी, हाथ जोड़ते हुए भी निवृत्त है। वह भगवान को हाथ जोड़ रहा, कारण 12,000 24,000 मुनियों का संघ संचालन करते हुए भी भद्रभाऊ स्वामी निवृत्त है। कारण ये कला आनी चाहिए, गजब की। तो ये कह रहे हैं
प्रकृति के स्वभाव से निवृत्त दूरवर्ती होने से शुद्ध आत्मा के स्वभाव को एक को ही बहुत महत्वपूर्ण है। अहम रूप से अनुभव किसको करता है? अहम इसमें नहीं करता है। साहब ये मेरी 10,000 की घड़ी, उसमें अहम नहीं करता है। साहब ये रेबैन का चश्मा है, उसमें अहम नहीं करता। साहब ये 50 लाख की गाड़ी, उसमें अहम नहीं करता। साहब ये 3 प्लॉट अपने, उसमें अहम नहीं करता। साहब ये 15 रूम का ये अपना घर, ये सब लिफ्ट विफ्ट सब सज्ज करके अपना है, उसमें अहम नहीं करता। साहब ये शरीर ऐसा प्रॉपर मेंटेन है कि 30 साल से 60 किलो का 60 किलो वजन है, 1 किलो भी 1 इंच भी कम नहीं हुआ, कभी भी आप कर मेंटेन एकदम, इसमें अहम नहीं करता। अहम कहां नहीं करता, कहा करना चाहिए? एकमात्र वो क्या लिख रहे हैं? शुद्ध आत्मा के स्वभाव को एक को ही 3 विश्व में अहम करने योग्य कहां है? और अपने इतना खर्चा नहीं, फिर भी टेंशन ले रहे, अरे अपने उसका फ्लैट का क्या हुआ, उन्होंने कब्जा कर लिया तो पूरा लाइफ भर वो ले लेंगे, अरे अपनी प्रॉपर्टी का क्या हुआ, अरे इसका क्या हुआ, काय को टेंशन लेना? वो अहम करने योग्य है ही नहीं। पुण्य के उदय से मिला है, जितना काल तक रहेगा रहेगा, नहीं रहेगा छूट जाए छूट जाए, छूटने दो। छोड़ के तो जाना ही है, कोई लेके तो साथ में जाता ही नहीं। 6 खंडाधिपति भी जाता नहीं। स्वर्ग में भी जाने वाले 6 खंडाधिपति है, और नरक में भी जाने वाले, और मोक्ष में भी जाने वाले, तीनों गति में जाते। नरक में जाने वाला साथ में लेके गए। तो 6 खंड के सामने हमारा फ्लैट कितना? 1500 स्क्वायर फीट। हम उसमें राख कर हम स्वयं जुड़े हुए, हमने स्वयं ने प्रकृति के स्वभाव में अहम किया है, पर में अहम किया है, जड़ में अहम किया है। हमें स्वयं को ही उस जड़ के अहम को तोड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई कर नहीं सकता। वो कह सकता है, उपदेश दे सकता है, चर्चा कर सकता है, कर कुछ नहीं सकता है। क्या प्रकरण करे? एक पूरे विश्व में एक में ही नहीं, मेरे को मेरे भाई में अहम है, मेरी बहन कितनी होशियार है, मेरा भाई कितना होशियार है, मेरा पुत्र कितना होशियार है। अहम किस में कर रहे हैं? मेरा पुत्र कलेक्टर है, हम कहां कर रहे हैं? दुकान में, धन में, इन्वेस्टमेंट में। देखो मैं कितना होशियार है, मैंने पहले से प्लानिंग करके सबके मेडिक्लेम ले लिए, सबकी प्रॉपर्टी बराबर इसके उसके नाम पे सब बराबर कर दी, कोई कंफ्यूजन नहीं, एक A1 नाम का। इसमें हम करने के लिए मनुष्य भाव नहीं मिला। मनुष्य भाव किसके लिए मिला? एक को ही। हम किस में करते हैं? नहीं, वहां तो धर्म में हम करता है। देखो मैं कैसा उपवास करता हूं, अनशन करता हूं, देखो मैं कैसे रस परित्याग करता हूं, देखो मैं कैसे रसोई बनाता हूं। सोले का भोजन बनाएंगे हम, शुद्धि का, उसमें हम नहीं करेंगे। आम करने के लिए एक ही वस्तु, 3 लोक में एक जीव के लिए। चारों जो द्रव्य है, धर्म धर्म आकाश काल, वो अपने स्वभाव में हम करते और कहीं नहीं करते। उपचार से कह रहा हूं, उसमें कोई श्रद्धा गुण है नहीं, मैं तो कहने मात्र का कह रहा हूं, पारमाणिक भाव की अपेक्षा से। और हम क्या करते हैं? जहां जुड़ते वहां हम करने लग जाते, शुभ भाव में हम करने लग जाते। शुभ भाव प्रकृति पर बंध का कारण है, कर्म बंध का कारण है, उसमें हम करने लग जाते। हमने कितना शुभ अच्छा भाव किया, हमने इतने लोगों को जोड़ा, हमने इतना वात्सल्य दिया, इतनी प्रभावना की, इतनी धर्म तीर्थ यात्रा की, हम उसमें करने योग्य नहीं। तीर्थ यात्रा की जाएगी भूमिका अनुसार, पंच कल्याणक जाया जाएगा, विधान किए जाएंगे, पूजा की जाएगी। हम नहीं किया जाए, धर्म नहीं माना जाए,
उपादेय नहीं माना जाए, हेय माने जाएगा। कब तक यही करता रहूं? कब मैं स्वपर के वेद विज्ञान से, विभाग परिणति से, विभाग ज्ञान से, विभाग दर्शन से अपने स्वशुद्ध आत्मा में ही अहम करूंगा? कब कर पाऊंगा? हो गया तो बहुत अच्छा, बनाए रखना। नहीं हुआ तो कब करूंगा? ऐसा निरंतर 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 निरंतर। सब इसमें तो आदमी मनोरुग्ण हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सब मनोरुग्णता दूर हो जाएगी, भ्रम छूट जाएंगे, अपना वैभव दिख जाए। पर बराबर करना चाहिए, शांति से करना चाहिए, समझ के करना चाहिए। क्या कह रहे? किसको नचा रहे हो? एक वस्तु को नचा रहे, बस एक वस्तु। कितनी बार प्रकरण में वही की हुई, वही की हुई, वही की हुई, और आगे बढ़ने का भी भाव नहीं आता। बढ़ के जाएगा, वो कह रहे एक में ही सब कुछ है। अब उसी की चर्चा करो, उसी के गुण की चर्चा करो, उसके स्वरूप की चर्चा करो, उसी के वैभव की चर्चा करो, उसके अपरिणामी स्वभाव के, शुद्ध स्वभाव के, एक स्वभाव के, अचल स्वभाव के, जो कुछ चर्चा कर सकते करते रहो। और चर्चा करते करते ज्ञान की पर्याय में पकड़ो, उसके निर्णय करो, जानो। हम करा करना चाहिए और कहां कर रहे हैं? हम क्या करता है? सब मैंने लड़की की 5 करोड़ की शादी कराई, 3000 रुपए की प्लेट थी। हम क्या करता है? सब 50 रुपए की एक गोली है, 300 रुपए का लाया मैंने 1 किलो, बहुत गजब का है, मस्त। कहाँ हम कर? भूमिका अनुसार लाना पड़ेगा, भक्ष्य अभक्ष्य देखना पड़ेगा। भक्ष्य है तो लाना है, अभक्ष्य है तो छोड़ना है, शोधना है, भूमिका अनुसार करना है, बट उसमें आम नहीं करना। क्या करना? क्या बहुत सरल है धर्म, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई कठिनता नहीं। एक में आम करने को कह रहे पूरे विश्व में, क्योंकि वही शाश्वत है और कोई शाश्वत नहीं। 3 खंड का अधिपति था प्रतिनारायण रावण, और 3 खंड का अधिपति था लक्ष्मण। दोनों कहां चले गए? और वो 12 भावना में ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको ही कहा गए राम और लक्ष्मण। राम को भी कहा, भले मोक्ष गए तो भी छोड़ के तो चले गए, और लक्ष्मण नरक गया तो भी छोड़ के चला गया। सतभामा आदि सबको याद करें, सब ठिकाने रह जाते, सभी 8 प्रकार के मद आदि। तो ये कह रहे शुद्ध आत्मा के स्वभाव को, एक को ही अहम रूप से कुछ भी करके अपने उपयोग को 3 लोक 3 काल से निवृत्त करके एक को ही अहम रूप से अनुभव करता हुआ उदित कर्म फल को, ये देखो अनुभव होता हुआ नहीं लिख रहे आप, शब्द पे अच्छे से ध्यान रखना। अनुभव करता हुआ, करना पड़ेगा, होगा नहीं ऑटोमेटिक, उसे प्रयास करना पड़ेगा। इसको अनुभव होता हुआ ऐसा अगर रहता था तो लिखते थे। ये अनुभव करता हुआ उदित कर्म फल को उसके ज्ञेय मात्रता के कारण जानता ही। उदित कर्मों को क्या करता है? मात्र जानता है। क्यों जानता है? वो मात्र ज्ञेय जानने में आ रहे हैं, जान लिए। जानने में क्या बात है? हम पहले क्या कर रहे थे? जानने के साथ में जुड़ रहे, ये अच्छा है, ये बुरा है, इस रूप जुड़ रहे थे। अब ये सब जुड़ते ही नहीं। क्यों? अभी ज्ञान उससे बस जानने देखने मात्र ही रहता है। तो ये ज्ञेय मात्र का कारण जानता ही है, किंतु उसका अहम रूप से अनुभव में आना अशक्य होने से, अहम रूप से अनुभव में आना अशक्य होने से, ऐसा क्यों कहा है? अशक्य शब्द क्यों यूज किया? और कोई प्रयास? उसका अहम रूप से अनुभव में आना अशक्य होने से। जब जब वो एक को अहम रूप से अनुभव करता है, स्व स्वभाव
तब ऐसा सिद्धांत है कि वह पर को अनुभव अहम रूप में अनुभव करने में असमर्थ है, अशक्य, होता ही नहीं, होता ही नहीं, कर ही नहीं सकता। क्यों? परिणति ही ऐसी होती है। शायद सम्यक दृष्टि की 24 घंटे 365 दिन, भले ही 4 भव तक वो मान लो मोक्ष नहीं प्राप्त करे, अनंत सिद्ध अवस्था, ज्यादा से ज्यादा जगन्य तो उसी भव में चला जाए। जितने काल भी शायद सम्यक दर्शन होने के बाद में उसकी परिणति में कर्म फल को अहम रूप से अनुभव करना अशक्य, होता ही नहीं, होता ही नहीं। भले फिर मारीच का कुछ भी हो जाए, 923 पुत्र का कुछ भी हो जाए, या बाहुबली का कुछ भी हो जाए, या और अन्य कुछ भी हो जाए, या जयचंद का जो स्वयंवर में जो हुआ था लड़के के साथ में, अर्क कीर्ति के साथ में, या जड़ाई झगड़ा, अर्क कीर्ति था ना, हाँ, कुछ नहीं फर्क पड़ता, आम रूप में अनुभव करता ही नहीं। उनको ऐसा कोई दुख नहीं होता चक्रवर्ती होते हुए मेरे पुत्र को जयचंद ने क्यों बांध के रखा, और ना शांति रहे, सहजता रहे, उस कर्म फल में विचलित नहीं हो। शायक वाले एटलीस्ट, शायक श्रमिक को भी गौन कर दिया मैंने, और औपश्रमिक का काल तो अंतर्मुहूर्त मात्र है। ये कह रहे हैं उसका अहम रूप से अनुभव में आना अशक्य, सिद्धांत ऐसा होगा ही नहीं। अगर स्व स्वभाव अनुभव में आ रहा है तो पर के प्रति अहम अनुभव में आना होगा ही नहीं। कोई कहेगा साहब तीसरे गुण स्थान में मिश्र अनुभव होता है, उसका एग्जैक्ट केवल ही जानते हैं, बट आप तर्क युक्ति अनुमान से देखोगे तो उसको कथनचित मिथ्या दृष्टि का है। पहला से तीसरा गुण स्थान मिथ्यात्व में रखा, अपेक्षा ग्रंथि भेद हुए बिना, उसकी तो ग्रंथि भेद हो गई तीसरे गुण स्थान वाले की, क्योंकि तीसरे में तो सम्यक दर्शन से गिरेगा या तो जो भी प्रक्रिया होगी। तो कहने की बात क्या है, अहम रूप से अनुभव आना अशक्य होने से उसे नहीं भोगता। भावार्थ अज्ञानी को तो शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं, इसलिए जो कर्म उदय में आता है उसी को वह निज रूप जानकर भोगता है, और ज्ञानी को शुद्ध आत्मा का अनुभव हो गया है, इसलिए उस प्रकृति के उदय को अपना स्वभाव नहीं जानता हुआ उसका मात्र ज्ञाता ही रहता है, भोगता नहीं। इसलिए अज्ञानी निरंतर परेशान रहे। कुछ भी ठंड लग रही है, गर्म हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, उसकी दृष्टि कर्म फल पे रहती, वो सब जैसे जैसे अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, इंद्रिय जनित। और ज्ञानी ठीक है, भूमिका अनुसार जो होगा, जो उपाय करना है, अभी नहीं सहन हो रहा है तो उपाय भी करेगा, बट आम नहीं करेगा, बस इतनी सी बात। देखिए तात्पर्य हिंदी टीका में जैसे ना आचार्य देव कह रहे हैं, अब शुद्ध निश्चय से कर्म के फल का भोक्तापना जीव का स्वभाव नहीं है। किस कारण से? अज्ञान स्वभाव होने से। अब किसी को लगेगा साहब भोक्ता नहीं और अज्ञान ऐसा उल्टा कैसे आया, बट इसमें अपेक्षा पुण्य ले ले, हम साधवादी है तो कह रहे अज्ञान स्वभाव से वो भोक्ता है और ज्ञान स्वभाव से अभोक्ता, बस इतनी बात ले। किसकी? प्रकृति। ऐसा कहते हैं अन्नानी कम्म फलम पैड़ी सावट्ठिदो दुवेदिदी वेदिदी। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप आत्म तत्व का सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, सम्यक अनुष्ठान, पुण्य के अनुष्ठान होते हैं ना, तो वो नहीं समझना, या अनुष्ठान का अर्थ चारित्र समझना। सम्यक चारित्र रूप अभेद रत्न त्रयात्मक भेद ज्ञान के अभाव के कारण अज्ञानी जीव उदयागत कर्म प्रकृति के स्वभाव वाले सुख दुख स्वरूप में स्थित होकर हर्ष विषाद से तन्मय होकर कर्म फल का वेदन करता है, अनुभव करता है। निरंतर हर्ष
या विषाद, हर्ष विषाद, हर्ष विषाद, इसी में फल भोग। आकुल तप 2 मिनट पहले अच्छा था, 2 मिनट पहले रोने लग गए, क्यों? 2 मिनट पहले उसके कर्म फल अच्छे थे, हर्ष का विषाद करा ना, 2 मिनट बाद दुख है, अभी अच्छा हो गया, अभी बुरा हो गया, सब क्या हो गया? अकारण क्यों रो रहे? उदया, वो उदय अवदय भाव में नाचता रहता, स्वभाव भाव की खबर नहीं। बड़ी दुर्दशा है संसार अवस्था में, और इतना प्रयास कर रहे कुछ भी करके बाहर आ जाए, चक्रव्यूह से निकल जाए। देखिए आगे कह रहे, नानी पूर्ण कम्म फलम जानदी उदिदम न वेदेदी, और ज्ञानी जीव पूर्वोक्त वेद विज्ञान के सद्भाव से वितराग सहज परमानंद रूप सुख रस से स्वाद रूप परम समरसी भाव से परिणत होता हुआ वो सुख रस का स्वाद ले रहा है। मतलब हम शुद्ध आत्मा का ज्ञान करेंगे, सद्भाव करेंगे तो सुख का रस जलने वाला। तो एक बार उसका प्रयास करना चाहिए। अपन जैसे जिज्ञासा के लिए करते हैं ना, मैं बहुत बार कहता हूँ कि एक बार तो ट्राई करके, आज का यंग जनरेशन होता है, एक बार देखते तो है सिगरेट कैसी रहती, एक बार देखते तो शराब पी के, अच्छी चीज नहीं है, मैं उदाहरण के लिए देखता हूँ, भले ही जय नहीं हो बच्चे, आजकल बहुत विकृतता होने, मित्रों के साथ में चलते हैं, कुछ भी गड़बड़ करते रहते। एक बार तो वहां का वो आइटम टेस्ट करके देखना ही चाहिए, एक बार तो करके देखना ही चाहिए। तो कह रहे एक बार इसका सद्भाव करके देखो, ये जो सुख है, ये जो सुख रस का स्वाद है, एक बार लेके देखो, एक बार, ज्यादा नहीं, अंतर मुहूर्त के लिए। फिर अच्छा नहीं लगे तो छोड़ देना, अच्छा नहीं लगे तो वापस कभी जाना ही मत, डस्टबिन में डाल देना, जला देना उसको। ज्ञानी कहते हैं एक बार अगर सही मायने में सुख का स्वाद ले लोगे, सुख रस का स्वाद, तो सहज में परिणति उधर जाएगी। और मान लो उदय की विचित्रता है और बाहर चले गए, अर्धोपुद्गल परावर्तन में वापस आ जाओ, और ऐसे आओगे कि अनंत काल तक फिर से कभी नहीं छोड़ो। इतनी ताकत अंतर मुहूर्त के ग्रंथि भेद की। तो ये क्या कह रहे हैं, ज्ञानी जो पूर्वोक्त वेद विज्ञान के सद्भाव से वितराग सहज परमानंद रूप सुख रस के स्वाद रूप परम समरसी भाव से परिणत होता हुआ उदयागत कर्म फल को वस्तु स्वरूप से जानता ही, कर्म फल को मात्र जानता है। सब आंखों से दिख नहीं रहा, कैसे जानता है? उसने अभी इंद्रिय की आंखों से देखना छोड़ दिया है, उसने आगम चक्षु और अपने भाव श्रुत ज्ञान से देखना चालू कर दिया, तो उसे जानने में आता है हाँ ये सब उदय चल रहा है। उदय के समय में भी ध्यान में आता है, राम जब सीता को छोड़ रहा है, या राम को सीता को रावण लेके गया तब मूर्छित हो रहा है, उस समय में भी लक्ष्मण को जब वो खंडे के ऊपर या जो भी कुछ कर रहा होगा, उस समय में भी उसको कर्म फल के वस्तु स्वरूप को मात्र जान रहा है। चारित्र मोह के उस उदय को भी, शोक का उदय हुआ है अप्रत्याख्यानावरण का, तो भी जानता ही, आम रूप से वेदन नहीं करता। जब वो श्रेणी का राजा आत्महत्या कर रहा है, उस समय में भी जान रहा है, वस्तु स्वरूप को जान रहा है, कर्म की उदय की विचित्रता को जान रहा है। ये सम्यक दृष्टि नकुल और सहदेव की हम इतनी धुलाई करते हैं, भाव लेंगे मुनिराज के, वो उनको जब वो शुभ भाव आ रहा है संजुलन कषाय के तीव्र उदय से, उस भाव को भी वस्तु स्वरूप को जान रहे, उस कर्म के फल को, कर्म का उदय आया मतलब फल मिल रहा है। अब वो पूर्व में भाई के प्रति कोई राग हुआ होगा, अब वो अज्ञान में बांधा होगा, जब भी बांधा होगा, अब उदय में आ रहा है, उदय में आते हुए वो ज्ञान जान रहा है, श्रद्धा मान रही है, पर रूप में आम नहीं कर रही है, और स्वभाव में आम कर रही है, और चारित्र वो राग कर रहा है, और उस राग के फल में आयु कर्म बन रहा 33 सागर। वो ज्ञानी थे इसलिए उनको क्रमबद्ध में कहा जाए, अपने लिए कहा जाएगा क्रमबद्ध नहीं, तुम पुरुषार्थ।
तुम वस्तु स्वरूप जानो कि सहज ऐसी परिणति। तो ये वस्तु स्वरूप को जानता ही और हर्ष विषाद से तन्मय होकर वेदन नहीं करता है। विस्तार से अपनी 316 गाथा पे चर्चा हुई है। अब 197 नंबर का अब इसी अर्थ का कलश रूप और काव्य कहते हैं। अमृतचंद्र देव को जब जब उछाल आता है एक कलश तो लिख ही देते हैं। शार्दुल विक्रीडित नाम का छंद है, एक बार इसका पाठ करते हैं। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो नित्यं भवेत् वेदको, ज्ञानी तु प्रकृति स्वभाव विरतो नो जातु चिद्वेदक। इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैरज्ञानिता त्यज्यताम् शुद्धैकात्ममये महस्य चलितैरासेव्यतां ज्ञानिताम्। अर्थ बहुत सरल है। श्लोकार्थ, अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतः नित्यं वेदकं भवेत्। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव में लीन रत होने से उसी को अपना स्वभाव जानता है, इसलिए सदा वेदक है। नित्यम सदा हमेशा, एक समय के लिए भी वेदन को छोड़ता नहीं। पहले गुणस्थान में किसको वेदन करता है? प्रकृति के स्वभाव को, कर्म के फल को, कर्म के उदय को। और कैसा वेदन करता है? सुख दुख रूप वेदन करता है। और क्या वेदन करता है? राग द्वेष रूप वेदन करता है। राग द्वेष करके नए कर्मों का आश्रय करता है और सुख दुख का वेदन करके कर्म के फल को भोगता। और क्या करता है? तू और ज्ञानी प्रकृति स्वभाव विरत जातु चित वेदक नो। ज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने से उसे पर का स्वभाव जानता है, इसलिए कदापि वेदक नहीं है। द्रव्य कर्म को पर स्वभाव जानता है और द्रव्य कर्म के निमित्त से अपने भाव कर्मों को भी पर स्वभाव जानता है। त्रिकाली स्वभाव नहीं जानता है, स्थायी स्वभाव नहीं जानता है, विकारी स्वभाव जानता है, क्षणिक स्वभाव जानता है, छोड़ने योग्य स्वभाव जानता है। यहां तो मुख्यतः चर्चा प्रकृति द्रव्य कर्म की, बट हमने उपचार से इसको भी सदे लिया। तो ये ज्ञानी प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने से उसे पर का स्वभाव जानता है, इसलिए कदापि वेदक नहीं है। इति एवं नियमम निरूप्य, इस प्रकार के नियम को भली भांति विचार करके निश्चय करके, ऐसा नियम है, ऐसा रूल है, ऐसा सिद्धांत है, इसको भली भांति अच्छे से आप जानो इस वस्तु व्यवस्था को। कौन सी? कि स्वभाव में रत है तो वेदक नहीं, और प्रकृति में रत है तो वेदक। इस स्वभाव को, नियम को जानो। कैसा जानो? भली भांति विचार करके, निश्चय करके, तत्व विचार करके। टोडरमल जी साहब ने लिया ना तत्व विचार की महिमा, ये विचार करो, प्रयोजनभूत में है। निपुण अज्ञानिता त्यज्यताम। निपुण पुरुषो, निपुण पुरुष मतलब कुशल पुरुष, हाँ, प्रवीण पुरुष, ज्ञानी पुरुष, चतुर पुरुष। क्या महिमा कह रहे? अज्ञानी को क्या कह रहे? हे निपुण पुरुष, अपना अज्ञान स्वभाव अपना अज्ञान स्वभाव नहीं है, ज्ञान अपना स्वभाव है, निपुण अपना स्वभाव है, चतुरता अपना स्वभाव है, प्रवीणता अपना स्वभाव है, कुशलता अपना स्वभाव है, माहिर पुरुष, प्रतिभाशाली पुरुष, दक्ष पुरुष, अनाड़ी पुरुष नहीं। अनाड़ी मतलब निपुणता से विपरीत। क्या कह रहे हैं? हम निपुणता कहां दिखाते हैं? सब मैंने इतने पैसे बचा ली, सब मैंने इतने पैसे कमा ली। निपुणता कहां दिखाते हम? अपनी चतुराई पर द्रव्य में दिखाते।
स्वभाव का ज्ञान करने में निपुणता नहीं दिखा। निपुणता कहाँ दिखानी चाहिए? कुशलता, प्रवीणता। हम निपुणता कहाँ, हम अपने बच्चों को कहाँ निपुण कर रहे? डांस में। इसको डांस बहुत अच्छा। किस में कर रहे हैं? चेस में, बैडमिंटन में, स्विमिंग में। कहाँ कर रहे हैं? ड्राइंग में। तो कराना कि नहीं कराना, कोई चर्चा ही नहीं चाहिए। भूमिका अनुसार वो जो करना है नहीं करना है तुम्हारा जानो, ये निपुणता का भी प्रयास करना चाहिए। पहले तो स्वयं का करना चाहिए और फिर साथ में अपने बच्चे आदि जो भी जिसकी सामर्थ्य अपनी उसका कराना चाहिए। कुशलता कहाँ होनी चाहिए? साहब ये धनुष्य बाण बहुत अच्छा चलाता है, ये बंदूक अच्छा चलाता है, ये कंप्यूटर में निपुण है, ये मोबाइल में निपुण है, कुशल है, चतुर है, होशियार है, काम के लिए ये ऐसी सेल्फी निकालता है, ऐसा स्टेटस अपडेट करता है। क्या करना, क्या काम का? ये बहुत निपुण है, बराबर अपना स्वार्थ साध लेता है, बराबर सबसे कांटेक्ट रखता है, कोई काम का नहीं। निपुण कहाँ होना चाहिए? ये बहुत अच्छा निपुण सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिट बहुत अच्छा करता है, इनकम टैक्स में बराबर कमाल करता है। ये डॉक्टर बहुत निपुण है, सर्जरी वर्जरी टेस्टिंग, हाथ देखा तो ध्यान में आ जाता है क्या प्रॉब्लम, काम की नहीं। ये कारीगर बहुत होशियार है, मशीन को हाथ लगाता है तो समझ में आ जाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये माता बहन बहुत निपुण है, ऐसा भोजन बनाती हैं उंगलियां चटकाते रह जाओ। भूमिका अनुसार बनाने में बाधा, बट वो हमारा काम नहीं, ये तो मजबूरी है हमारी। हमने तो अभी सिद्ध अवस्था में रहना चाहिए था, बट ठीक है, अभी जो भी हमारा पुरुषार्थ की कमी होगी, जो भी कोई होगा, बट अब तो निपुणता हमें स्वभाव में रत होने में करनी चाहिए। तो ये निपुण पुरुषों, अज्ञानीपने को छोड़ दो और शुद्ध एक आत्मामय तेज में निश्चल होकर ज्ञानीपने का सेवन करो। ज्ञानीपने का सेवन कब होगा? निश्चल होकर। कहाँ निश्चल होना, कहाँ स्थित होना? निश्चल मतलब चलायमान नहीं होना। तेज में, कौन सा तेज? शुद्ध वाला, एक वाला। और आत्मा में, अपना आत्मा, आत्मा मतलब मैं, अपने तेज में ही निश्चल होने को कह रहे, और कहीं भी निश्चल होने को कह नहीं रहे। इसी सुंदर चर्चा यहाँ पे आई है। आगे की गाथा में सांप का उदाहरण देके वो द्रव्य स्रोत को पढ़कर भी कैसे कोरा रहता है, उसकी विशेष चर्चा चलेगी प्रकरण 5 का।